सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक ऐसे करेक्टर की जो तुम्हें पसंद तो बहुत आया होगा बट तुम्हें इसकी डार्कनेस का जरा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में ऐसा शायद ही कोई विलन होगा जो पनिशर के नाम से थर-थर ना कांपता हो। क्योंकि अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल पे आए तो ये डॉक्टर डूम और थैनोस को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। तो स्पाइडरमैन के स्टिल्टमैन और डेयरडेविल के किंगपिन को निपटाना इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। बट स्टिल ये हमारे को इस मूवी में थोड़ा नर्व करके दिखाया गया था। जिन्होंने नेटफ्लिक्स वाली पनिशर की एडेप्टेशन देखी है वो इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। बट अब बड़ा सवाल ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद क्या पनिशर हमें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिलेगा, और कॉमिक्स से इन दो सीन्स का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मूवी से क्या कनेक्शन है, इन सभी चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बट पहले पनिशर की ओरिजिन। जॉन बर्नथाल के पनिशर का पूरा नाम है फ्रैंक कैसल, जो शुरू से पनिशर नहीं था बल्कि वो मरीन ज्वाइन करके अपनी कंट्री को सर्व कर रहा था। एक्चुअली में फ्रैंक कैसल इटालियन इमिग्रेंट्स का बेटा था जिसकी परवरिश स्पाइडरमैन और डेडपूल की तरह न्यूयॉर्क में ही हुई। बट बड़े होते ही उसने मरीन ज्वाइन कर ली जहाँ वो अपनी कंट्री को सर्व कर रहा था। बट वो पारिवारिक जीवन से भी बिल्कुल अनजान नहीं था। उसकी एक वाइफ थी, 2 बच्चे थे, फ्रैंक जूनियर और उसकी बेटी, जिनसे वो फाइनली अब रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि अगर कॉमिक्स की माने तो फ्रैंक अमेरिका के लिए अफगानिस्तान वॉर, ईरानियन वॉर और इनकी फिक्शनल साइनकॉन वॉर में भी अपनी कंट्री को सर्व कर चुका है। जिस चीज़ के लिए फ्रैंक कैसल और उसकी फैमिली को उस पर इतना प्राउड था वही एंड में जाकर फ्रैंक कैसल की फैमिली की डेथ का रीज़न बनती है। क्योंकि जब फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ एक मेले में एंजॉय कर रहा था तब उस पर और उसकी फैमिली पर एक अटैक होता है जिसमें फ्रैंक कैसल तो बच जाता है बट उसकी वाइफ और उसके दोनों बच्चे मारे जाते हैं। और यहाँ तक भी पनिशर लॉ को अपने हाथ में नहीं लेता, वो कोर्ट जाता है और अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाने के लिए वो केसेस भी लड़ता है। जब उसे पता चलता है कि CIA ही न्यूयॉर्क के लोकल माफियाज के साथ मिली हुई है जो कि अपनी अथॉरिटीज का फायदा उठाकर फ्रैंक कैसल का केस दबा देती है, तब पनिशर लॉ के रास्ते न जाकर खुद उन माफियाज को पनिश करने का डिसीजन लेता है। जिसके बाद फ्रैंक कैसल अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और इतने एक्सपीरियंस के साथ बन जाता है पनिशर। अब वो उन सभी माफियाज को तो निपटा देता है बट इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि ये पूरा इंसिडेंट एक कवर अप था। क्योंकि फ्रैंक आर्मी में रहते हुए जिन्हें सर्व कर रहा था वो एक्चुअली में काफी ज्यादा करप्ट थे। वो अपना ड्रग्स का एक बिजनेस चला रहे थे जिसको कवर करने के लिए इन्होंने फ्रैंक की पूरी फैमिली को ही मार देना सही समझा। जिसके बाद फ्रैंक सिस्टम के ही अगेंस्ट हो जाता है और अपने मेथड्स को ही ओनली वे ऑफ जस्टिस मानने लग जाता है। और यही आइडियोलॉजी इसे डेयरडेविल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्योंकि डेयरडेविल भी इन बुरे लोगों को सबक तो सिखाना चाहता था बट डेयरडेविल की एक नो किल पॉलिसी है जो कि पनिशर के प्रिंसिपल के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। अब पनिशर की इतनी कहानी हमने नेटफ्लिक्स के शोज में तो देखी थी। इसके बाद पनिशर डेयरडेविल के साथ साथ MCU में भी आ जाता है और डेयरडेविल के सीजन 1 के एंड में ही पनिशर खुद को किंगपिन की जेल में भी कैद करा लेता है। जिसके बाद हमने इसको नेक्स्ट सीधे पनिशर 1 लास्ट किल में देखा था और उसके बाद सीधा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। अब इसके बीच में इस करेक्टर के साथ क्या हुआ और इस दौरान ये इतना सॉफ्ट कैसे हो गया इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बताया गया। बट इस मूवी में भी पनिशर के 2 ऐसे सीन हैं जो कि सीधे कॉमिक बुक्स में से ही उठा करके इस मूवी में रखे गए हैं। सबसे पहला तो ये शॉट जहाँ पे पनिशर स्पाइडरमैन को शूट कर देता है। अब ऐसा एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता जैसा हमारे को मूवी में दिखाया गया है। द अल्टीमेट अवेंजर्स वर्सेस द अल्टीमेट्स की कॉमिक बुक स्टोरी में सिविल वॉर की तरह ही हीरोज 2 पार्ट में बटे हुए होते हैं, जहाँ एक तरफ हमारे अवेंजर्स होते हैं वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी पनिशर और ब्लेड जैसे कैरेक्टर्स को लेकर के अपनी एक अलग टीम बना करके बैठा हुआ है। और जब इन दोनों टीम्स के बीच की कॉन्फ्लिक्ट में कैप्टन अमेरिका निक फ्यूरी पर अटैक कर रहा होता है तो पनिशर इस मूवी की तरह ही दूर से कैप्टन अमेरिका की नी कैप पे अपनी राइफल से निशाना लगाता है। बट स्पाइडरमैन मूवी की ही तरह इस गोली के रास्ते में आकर कैप्टन अमेरिका को तो बचा लेता है। बट इस ऑल्टरनेट कॉमिक बुक स्टोरी में आगे जाकर सिनिस्टर 6 से लड़ते हुए स्पाइडरमैन की डेथ हो जाती है। और पनिशर का भी आर्क उस कॉमिक बुक में ऐसा ही था। स्पाइडरमैन को मारने के बाद वो शील्ड के एजेंट से कहता है कि मेरे को अरेस्ट करो, मैं कभी भी एक बच्चे की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि स्पाइडरमैन अभी भी छोटा ही है। बट मार्वल की मेन कॉमिक बुक स्टोरी में ऐसा नहीं होता। मार्वल की मेन कॉमिक बुक स्टोरी में पनिशर कभी कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। और इस चीज का एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिला था अवेंजर्स सिविल वॉर में, जहां कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की टीम 2 हिस्सों में बट चुके थे। जिसमें पहले स्पाइडरमैन ने आयरन मैन की टीम को ज्वाइन कर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। बट जब आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स और हैंक पिम के काले कारनामे जानने के बाद पीटर पार्कर ने इस टीम को छोड़ा तो स्पाइडरमैन के विलन्स ने स्पाइडरमैन पर अटैक कर दिया और उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था और स्पाइडरमैन बुरी तरह से पिट रहा था। उस समय
पनिशर आकर के स्पाइडरमैन को बचाता है और उसको ठीक ऐसे अपने हाथों में कैरी करके कैप्टन अमेरिका की टीम में लेकर के जाता है, जहां पनिशर एक बार कैप्टन अमेरिका की हेल्प तो करता है बैक्स्टर बिल्डिंग में घुसने के लिए, बट पनिशर का मेथड ऑफ जस्टिस कैप्टन अमेरिका के भी उसूलों के खिलाफ था, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका पनिशर को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और पनिशर कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट एक भी बार हाथ नहीं उठाता, क्योंकि कैप्टन अमेरिका पनिशर के लिए भगवान की तरह है, क्योंकि ये दोनों ही मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं और पनिशर कैप्टन अमेरिका को ही अपना रोल मॉडल मानता है। इसके बावजूद भी पनिशर कितना बैड कैरेक्टर है ये तुम सिर्फ इन 2 इंसिडेंट से समझ सकते हो। इसी सिविल वॉर के दौरान स्टिल्थ मैन की डेथ के बाद, जो कि स्पाइडरमैन का एक विलन था, बाकी के सभी विलन स्टिल्थ मैन के लिए एक फ्यूनरल रखते हैं और पनिशर उस फ्यूनरल में बारटेंडर बन के घुस जाता है और सभी को वहां पॉइजन सर्व कर देता है। एक ऐसी गैदरिंग जहां स्पाइडरमैन भी अपने एक विलन को रिस्पेक्ट देने के लिए आया था, वहां पनिशर इन सभी को पॉइजन देकर के मार देता है और उस फ्यूनरल को आखिरी में केरोसिन ऑयल से उड़ाते हुए ये बोलता है, आई सेलिब्रेट लॉस एवरी डे बट समडे आई गॉट टू सेलिब्रेट इट विद फायरवर्क्स। इसके बाद एक और काफ़ी बैडेस्ट मोमेंट है जो कि टेक प्लेस करता है सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी से ठीक पहले, जब इनकर्जन से सारी अर्थ एक दूसरे से टकराकर तबाह हो रही थी और मार्वल की मेन अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। तब हीरोज छोड़ो विलन्स भी हार मान चुके थे और उस समय पनिशर एक बार में जाता है जहां पे किंगपिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, बुल्सआई और सैंडमैन जैसे विलन अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। वहां पनिशर उस बार में जाकर के बोलता है कि हम मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जाने वाले, तो मैं इन गोलियों का क्या ही करूँगा। भाई मतलब नेक्स्ट लेवल। इसके अलावा कॉमिक बुक से ही कुछ और नोटेबल मेंशंस की बात करें तो एक और कॉमिक बुक स्टोरी में जहां थैनोस सभी विलन्स और सुपर हीरोज को हरा करके पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर चुका था, वहां पनिशर की भी डेथ हो जाती है और वो हेल में जाकर मेफिस्टो के साथ वो डील क्रैक कर लेता है, जिसके बाद पनिशर बन जाता है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी कि घोस्ट राइडर। और जैसे कि इतना काफी नहीं था, इसके बाद वो गैलेक्टस से भी डील करके कॉस्मिक पावर्स भी गेन कर लेता है और इसके बाद फाइनली पनिशर कुछ ऐसा दिखता है। मतलब तुम खुद देखो, आग में जलती हुई खोपड़ी एक फिश टैंक के अंदर, वो भी एक बाइक में जिसमें पूरी आग लगी हुई है और ये सब हो रहा है स्पेस में। अगर तुम्हारे को अभी भी भाई का ऑरा कम लग रहा है तो एक व्हाट इफ सीरीज में जब स्पाइडरमैन खुद पनिशर बनता है तो वो अपने वेब शूटर्स के साथ अपनी रिस्ट में गन्स भी इंस्टॉल करता है और एक स्टोरी में तो पनिशर स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स ही चुरा लेता है। और वहीं एक और स्टोरी है, नहीं सॉरी 2 और स्टोरी है जहाँ पे पनिशर आयरन मैन के सूट में जस्टिस डिलीवर करता है। तो कॉमिक्स में तो भाई का ऑरा इनफाइनाइट है ही, बट इसमें से कितना पार्ट हमारे को एमसीयू के लाइव एक्शन में दिखाया जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बाकी इन सभी स्टोरीज में से मैंने कुछ ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर रखी हैं, या कोई और स्पेसिफिक स्टोरी तुम्हारे को सुननी हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब। बाय।